धीरेंद्र शास्त्री लोगों का बिना नाम दे जाने उसका पर्ची निकाल के सब कुछ बता देता है, उस धीरेंद्र शास्त्री को यह जानकारी क्यों नहीं थी कि उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ता है तो दक्षिणी गोलार्ध में ठंड का मौसम होगा। मैं जैकेट पहले ही यहीं खरीद लूं, क्योंकि धीरेंद्र शास्त्री ने स्वयं कहा कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया उतरा और मुझे ठंड लगने लगी तो मुझे एक श्रद्धालु ने जैकेट खरीद के दे दिया। धीरेंद्र शास्त्री हवाई जहाज से चलते हैं कि पैदल चलते हैं, ये उनका व्यक्तिगत विषय है। धीरेंद्र शास्त्री यदि किसी को लूट करके पैसा नहीं लिया है, धीरेंद्र शास्त्री को अगर कोई श्रद्धा भाव से पैसा दे रहा है तो वो फिर उनका धार्मिक विषय है, वो पैसा देने वाले के ज्ञान पे निर्भर करता है। इसमें हम पत्रकारों को क्या मतलब है कि हम धीरेंद्र शास्त्री के विरुद्ध में बताएं। वैसे मैं बता दूं कि मैं पत्रकार नहीं हूं। धीरेंद्र शास्त्री किसी को भी नक्कटा कह के बुलाते हैं। आप एक धार्मिक प्रवचन देने आए हैं, आपके मुंह से शोभा देता है किसी को नक्कटा कहना? मैं धीरेंद्र शास्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा भी भूगोल जानता हो उसको इस बात की जानकारी है कि अगर उत्तरी गोलार्ध यानी भारत में गर्मी पड़ रही है तो दक्षिणी गोलार्ध ऑस्ट्रेलिया में ठंडी पड़ रही होगी। आप तो किसी व्यक्ति का नाम और पर्चा निकाल देते हैं, तो आपको ये पता नहीं था कि दक्षिणी गोलार्ध में हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, वहाँ ठंडी पड़ेगा, पहले से जैकेट ले लें। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक लोकतांत्रिक आवाज़, भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, वैसे तो मैं धार्मिक विषयों पर कभी भी कोई विश्लेषण नहीं करना चाहता हूँ, किसी भी प्रकार का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या अपने हिंदू धर्म में कोई भी पंथ हो। क्योंकि धार्मिक विषयों के प्रति लोग इमोशनल होते हैं, तो उनकी भावुकता जो है निकलकर सामने आ जाती है, तो वैसे विषयों को सार्वजनिक मंच पे चर्चा नहीं करना चाहिए। लेकिन आज जो मैं धीरेंद्र शास्त्री जी के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, उसके लिए आप अंत तक वीडियो देखिएगा तो आप तटस्थ होकर के ये समझ पाइएगा कि मेरे विचार क्या है। तो हुआ ये कि हम सभी जानते हैं कि अभी धीरेंद्र शास्त्री जी जो हैं ऑस्ट्रेलिया होते हुए फिजी गए और वहाँ इन्होंने एक जैकेट विदेशी पहना था और एक चश्मा, उसको लेकर के थोड़ा सा विवाद हुआ। ये अभिसार शर्मा हैं जो कभी एक टीवी चैनल पे एंकर हुआ करते थे, आज ये अपना एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं। तो अभिसार शर्मा जो हैं वो धीरेंद्र शास्त्री के ऊपर उस जैकेट और चश्मा को लेकर के प्रहार किए हैं और मैं अंत में जाकर बताऊंगा और मेरा विचार होगा धीरेंद्र शास्त्री जी के जैकेट और चश्मा पर। और मैं अभी बता दूं कि मेरा विचार पक्ष में होगा ऐसा नहीं है, विपक्ष में भी हो सकता है, और इसके लिए आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अपनी बात कहने के पहले मैं एक आपको थोड़ा अपना बैकग्राउंड बता दूं। मेरा नाम रजनीश सिंह तोमर है। मैं पिछले 25 वर्षों से गुजरात के अहमदाबाद में यूपीएससी और गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन के छात्रों को मार्गदर्शन दे रहा हूं और सैकड़ों की संख्या में बच्चे मेरे मार्गदर्शन से पास हुए हैं। मैं अपने संस्थान में प्रत्येक वर्ष बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा का आयोजन करता हूं और उस दिन मैं पूरे दिन अध्ययन और अध्यापन का कार्य नहीं करता हूं। ये मेरे 1 साल के सरस्वती पूजा का बसंत पंचमी के दिन का तस्वीर है। यानी मैं एक सनातनी व्यक्ति हूं और मुझे अपने सनातन धर्म से अगाध प्रेम है और मुझे गर्व भी है कि मैं एक सनातनी हूं।
इसके बाद कई लोगों के मन में आ सकता है कि साधु संत या कथावाचकों के प्रति मेरे मन में क्या है। तो मैं ये बता दूं कि मैं साधु संत या कथावाचक जो हैं उनको मैं उतना ही सम्मान देता हूं जितना कि कोई भी एक धार्मिक व्यक्ति देता होगा। ये हमारे फ्लैट का अंदर का तस्वीर है। ये दोनों बाबा जो हैं मेरे कहीं से परिचय में नहीं है, ना मैं उनका नाम जानता हूँ, ना मेरे पास कोई मोबाइल नंबर है उनका, ना ही इस भेंट के बाद मेरी इनकी मुलाकात हुई है। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ नीचे कई साधु संतों का जमावड़ा आया था। उनमें से ये दो जो प्रमुख थे ये मेरे घर पे अपने आप आए, ये बोल करके कि मैं आना चाहता हूँ। आए तो मैं उनका नमस्कार भी किया, उनको यथोचित सम्मान भी दिया और जितनी मेरी शक्ति थी मैंने उनको दान दक्षिणा भी दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे साधु संतों से भी कोई बैर नहीं है। मैं अगर कुछ कहने जाऊंगा तो इसका मतलब होगा कि यदि पक्ष में कहूंगा तो वह धीरेंद्र शास्त्री के ऊपर व्यक्तिगत होगा और यदि मैं विपक्ष में कहूंगा तो भी धीरेंद्र शास्त्री के व्यक्तिगत में होगा। उसके लिए आप अंत तक वीडियो देखिए। और एक मैं आपको और बता दूं बात कि मेरे फ्लैट के नीचे एक सार्वजनिक गणपति बप्पा जी की मूर्ति है। मैं अगर 20 बार भी उतरूं ना तो मैं 20 बार प्रणाम करता हूं और 20 बार मैं प्रणाम करके चढ़ता हूं। लेकिन उसके बाद भी मैं ये वीडियो अगर बना रहा हूं तो मेरा उद्देश्य किसी का हृदय या दिल दुखाने का नहीं है। अब आइए दोस्तों, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। ये वही यूट्यूबर अभिसार शर्मा जी का एक वीडियो है। तो आप जानते ही हैं कि वीडियो में पहले ऐड आ जाता है और उसके बाद स्किप करने पर आता है। तो ये अभिसार शर्मा जी का एक वीडियो है जिसमें कि अभिसार शर्मा जी धीरेंद्र शास्त्री जी के ऊपर जमकर बरस रहे हैं। और ये उनके जैकेट या जेट विमान, उनका चश्मा या उनका जो है चश्मे का क्या कहते हैं ब्रांड, या उनके जैकेट के ऊपर जो है ये काफ़ी प्रहार कर रहे हैं। तो उनका जो है कथा वाचन का, उनके जो हैं ये समुद्र में सैर किए जाने का। तो मैं यूट्यूबर अभिसार शर्मा से यही कहना चाहता हूँ कि आप अगर सच्चे पत्रकार हो तो पत्रकार का काम, अगर ये धीरेंद्र शास्त्री कोई अवैधानिक कार्य नहीं किया है, इलीगल, तो बाकी अगर वो अपने धार्मिक कार्यों में क्या कर रहा है उस पर आपको वीडियो बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ गई? क्या राजनीतिक मुद्दे, देश के मुद्दे, आर्थिक मुद्दे ये ख़त्म हो गया है, आपको नहीं मिल रहा है, इसीलिए आप जो है एक क्या कहते हैं कथावाचक के पीछे पड़े हैं? दोस्तों ये समझने वाली बात है। धीरेंद्र शास्त्री, मैं पक्ष नहीं ले रहा हूँ, धीरेंद्र शास्त्री हवाई जहाज से चलते हैं कि पैदल चलते हैं ये उनका व्यक्तिगत विषय है। धीरेंद्र शास्त्री यदि किसी को लूट करके पैसा नहीं लिया है, धीरेंद्र शास्त्री को अगर कोई श्रद्धा भाव से पैसा दे रहा है तो वो फिर उनका धार्मिक विषय है, वो पैसा देने वाले के ज्ञान पे निर्भर करता है। इसमें हम पत्रकारों को क्या मतलब है कि हम धीरेंद्र शास्त्री के विरुद्ध में बताएं? वैसे मैं बता दूं कि मैं पत्रकार नहीं हूं। अगर धीरेंद्र शास्त्री कोई स्कैम किया हो, अगर धीरेंद्र शास्त्री कोई इलीगल काम किया हो, अगर धीरेंद्र शास्त्री कोई इनकम टैक्स का चोरी किया हो, तब अगर अभिसार शर्मा इनके ऊपर कोई प्रकार का वीडियो बनाए तो मैं वादा करता हूं कि अगर वो ऐसा करेंगे तो मैं भी उनके विरुद्ध में वीडियो बनाने से बाज नहीं आऊँगा। अब जरा दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि अभिसार शर्मा ने तो जो किया वो ठीक है। अब जरा मैं एक और दिखा करके आगे बढ़ूं कि ये दिल्ली के उत्तर पूर्वी सांसद हैं मनोज तिवारी जी। मैं उनके कार के अंदर बैठा हूं, यानी मेरा और उनका संबंध बहुत नज़दीकी होगा।
और मनोज तिवारी जी का धीरेंद्र शास्त्री के साथ भी उतना ही अच्छा संबंध है। यानी इसके बाद भी अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैं तटस्थ होकर बोल रहा हूं। आप एक और मेरा तस्वीर देख लीजिए मनोज तिवारी जी के साथ, और मैं यहाँ यही कहूँगा कि मैं दिल्ली के उत्तर पूर्वी सांसद को मनोज तिवारी नहीं कहता हूँ, मनोज भैया कहता हूँ। तो जो मेरा बड़ा भाई है, अगर उनका किसी के साथ निकट संबंध है और उसके बाद यदि मैं उनके विरुद्ध में कुछ कहने जा रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि मैं कितना तटस्थ होकर के कह रहा हूँगा। मैं यहाँ एक पंच बताना चाह रहा हूँ कि मैं दिल्ली के उत्तर पूर्वी सांसद माननीय मनोज तिवारी जी को मनोज भैया कहता हूँ, और मनोज भैया का जिस व्यक्ति के साथ इतना अच्छा संबंध हो, यदि मैं उनके विरुद्ध में कुछ कहने जा रहा हूँ तो आप समझ सकते हैं कि मैं कितना तटस्थ होकर के ये आपसे चर्चा कर रहा हूँगा। अब जरा मैं कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री के कुछ शब्दों को पहले कोट करूँगा और उसके बाद मैं बताऊँगा। अगर मेरे किसी वचन से इनके किसी भी भक्त को किसी भी प्रकार का धार्मिक ठेस पहुँचे तो मैं पहले ही हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ, लेकिन मैं एक शिक्षक हूँ, तार्किक बात करना पड़ेगा। इसमें धीरेंद्र शास्त्री जी सबसे पहले एक अनुचित शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। मैं कई बार देखा हूँ कि धीरेंद्र शास्त्री किसी को भी नक्कटा कह के बुलाते हैं। आप एक धार्मिक प्रवचन देने आए हैं, आपके मुंह से शोभा देता है किसी को नक्कटा कहना? तो इनको भी अपने व्यवहार में बदलाव लाना चाहिए। दूसरा, धीरेंद्र शास्त्री यहाँ जो कह रहे हैं वो पहले सुनिएगा, ये क्या कह रहे हैं। धीरेंद्र शास्त्री कह रहे हैं कि मैं जब ऑस्ट्रेलिया में उतरा तो मुझे ठंड लग रही थी, तो मेरे एक श्रद्धालु ने मुझे 60,000 का जैकेट दे दिया। मैं धीरेंद्र शास्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा भी भूगोल जानता हो, उसको इस बात की जानकारी है कि अगर उत्तरी गोलार्ध यानी भारत में गर्मी पड़ रही है तो दक्षिणी गोलार्ध ऑस्ट्रेलिया में ठंडी पड़ रही होगी। आप तो किसी व्यक्ति का नाम और पर्चा निकाल देते हैं, तो आपको ये पता नहीं था कि दक्षिणी गोलार्ध में हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, वहाँ ठंडी पड़ेगा, पहले से जैकेट ले लें। तो इसका मतलब ये हुआ कि धीरेंद्र शास्त्री को इस बात की जानकारी नहीं है। दोस्तों जरा इसको समझिएगा कि मैं धीरेंद्र शास्त्री को यह कहना चाहता हूं, मैं जी इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ये मेरे से उम्र में छोटे हैं और मुझे भी धर्म ग्रंथ, इतिहास और संविधान की जानकारी है। तो मेरे से उम्र के बड़े हैं क्या कहते हैं मनोज भैया, तो मैं उनको भैया कहता हूं। बाकी हमसे उम्र के छोटे हैं, ये भगवान तो है नहीं कि हम इनको जो है जी कह के बुलाएं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो धीरेंद्र शास्त्री लोगों का बिना नाम दे जाने उसका पर्ची निकाल के सब कुछ बता देता है, उस धीरेंद्र शास्त्री को ये जानकारी क्यों नहीं थी कि उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ता है तो दक्षिणी गोलार्ध में ठंड का मौसम होगा, मैं जैकेट पहले ही यहीं खरीद लूं। क्योंकि धीरेंद्र शास्त्री ने स्वयं कहा कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया उतरा और मुझे ठंड लगने लगी तो मुझे एक श्रद्धालु ने जैकेट खरीद के दे दिया। उसके बाद इन्होंने दूसरा क्या कहा वो सुनिएगा। इन्होंने कहा कि जब मैं समुद्र में जा रहा था तो मेरी आंख चौंधियाने लगी और तब मेरे एक श्रद्धालु ने मुझे गोगल्स ला करके दिया, 1 लाख का चश्मा दिया। तो यहाँ पर फिर धीरेंद्र शास्त्री जी के ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह उठता है कि जो धीरेंद्र शास्त्री
भीड़ में से किसी व्यक्ति को बुला करके और उसका पर्ची निकाल के सब कुछ बता सकते हैं, उस धीरेंद्र शास्त्री को समुद्र में उतरने के पहले क्यों नहीं पता चला कि इसमें आंख चौंधियाता है, चश्मा पहले कर ले लिया जाए इंडिया में। तो दोस्तों मेरा यही कहना था कि धीरेंद्र शास्त्री को भी अपने व्यवहार पर लगाम लगाना चाहिए और ऐसा नहीं समझना चाहिए धीरेंद्र शास्त्री को कि सब कुछ उसी के हाथ में है, वो जो कहेगा लोग वही मानेंगे। ऐसा कहीं नहीं है। अगर आप में कमियां होंगी तो ये भारत है, यहाँ पर अगर आप में कमियां होंगी तो गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर को जन्म लेने में देर नहीं लगता है, यहाँ उपनिषद की रचना में देर नहीं लगता है। ये भारत है, यहाँ ज्ञान का भंडार है। भारतीयों के ज्ञान पर जो है आप कभी भी प्रश्न चिन्ह मत लगाइएगा। एक लिमिट के बाद ये वही लोग हैं जो आपको बता देंगे कि उनके पास कितना ज्ञान है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर एक अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।